प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, वो एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, आप दूसरी तरफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पकड़ा देंगे, सदन कैसे चलेगी? ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष में कि ज्यादा हंगामा कौन करता है सदन में। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, सदन में हंगामा करने का काम तो विपक्षी करता रहा है। 2014 से लेकर 2024 तक ऐसा कोई सत्र नहीं है जिस सत्र में विपक्ष ने अनर्गल मुद्दे उठाकर प्रलाप ना किया हो, हंगामा ना किया हो। एक दो बार नहीं, हर बार ये हो रहा है। और जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो साफ तौर पर इस बात का संकेत है कि किसान का बेटा, चाय वाले का बेटा, जनजातीय समाज की महिला, ये जब सर्वोच्च पदों पर विराजमान होते हैं, एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो उसको 100 से अधिक गालियां उसके लिए कशीदे में उसके स्वरूप में पढ़ दी गई। एक जो है जनजातीय समाज की महिला सर्वोच्च पद पर चली गई तो कांग्रेस के युवराज उसका अभिवादन करने में भी संकोच करते हैं, उनको अपमान लगता है। और एक जो है किसान का बेटा उपराष्ट्रपति पद पर बैठ गया, चेयर कर रहा है वो राज्यसभा को। हाँ। तो इससे इनकी पीड़ा हो रही है। वो कह रहे हैं कि आज भी जो चेयर कर रहे हैं वो आप लोगों को बोलने का मौका ज्यादा देते हैं, खड़ा किया गया। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ तो संसद का कैमरा भी नहीं जाता, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। देखिए, संवेदनहीनता किस तरह से है इनकी। हम लोगों ने हामिद अंसारी का कार्यकाल भी देखा है, जब वो विपक्ष के लोगों को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे, फिर भी हामिद अंसारी के खिलाफ एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव किसी ने लाया क्या? कभी इस तरह की बातें की गई क्या? कभी नहीं की गई। ठीक है, क्योंकि सदन की गरिमा, चेयर की गरिमा बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिकता में, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वह उसकी गरिमा को बनाए रखती है। ठीक है। लेकिन लेकिन राज्यसभा में जिस तरह से आज संजय सिंह ही जो बातें कर रहे थे, आपको तो ध्यान है वो दृश्य कि संजय सिंह टेबल पर खड़े थे, नाच रहे थे टेबल पर खड़े होकर। ये सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम था। आप ठीक है, कल्पना कीजिए, संजीव झा उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले मैं अनुराग भदौरिया जी सीधे आपके पास आते हुए। ठीक है, कभी भी महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से खड़ी की गई है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए, अब जब विपक्ष को बोलने का मौका दें तो वो दूसरे मुद्दों को लेकर आते हैं। सभापति के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि बीजेपी की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर इसी तरह से गतिरोध चलता रहा और सभापति ही निशाने पर रहेंगे, संसद चलेगी कैसे? अनुराग भदौरिया जी, अगर सत्ता पक्ष का काम है सदन को चलाने की जिम्मेदारी के तहत आगे बढ़ना, विपक्ष का काम नहीं है क्या जो लोग वहां पर बैठते हैं? देखिए, सभापति महोदय ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, अच्छी बात है। उधर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं। तो ऐसे मैं भी एक फौजी का बेटा हूं। तो यही तो संविधान ने अधिकार दिया है ना। तो इस संविधान का सम्मान करने में दिक्कत क्या है? तो संविधान की जो संविधान ने अधिकार दिया है, तो फिर संविधान पे जब हमें लगता है कि कहीं संविधान को खतरा है तो हम आवाज उठाते हैं। भाई किसान के बेटा है, लेकिन किसान के साथ अन्याय होता रहा, तब तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी ना। किसान धरने पे बैठा था, वहाँ पे जो जिस तरह का बिल पास हुआ, तब आपको याद आना चाहिए था कि किसान के बेटे हैं। आप तो बिल्कुल याद है। तो हम तो अगर फौजी या मजदूर के बेटे हैं तो सबने तो आवाज उठाई ना किसान के आंदोलन में। सबने कहा ना किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज मजदूर का बेटे तो सब आवाज उठा रहे हैं ना मजदूरों के लिए कि या गरीबों के लिए कि उनको न्याय मिलना चाहिए। संविधान ने जो अधिकार दिया है, संविधान न्याय की बात करता है, अन्याय की बात तो नहीं करता। में तो चर्चा हुई है ना संविधान पर, तो राज्यसभा क्यों नहीं चलने दिए जा रहे? कब तक आप लोग लड़ते रहेंगे? सभा पर संख्या बल आपके पास है नहीं, आप क्या कर लेंगे यहाँ पर? देखिए, सवाल ये है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी तो सभापति महोदय की है और सरकार की है। क्यों नहीं चलाना चाहते आप? और सभापति पर आरोप लगा दीजिए आप। सभापति महोदय अगर सभापति महोदय पे आरोप लग रहा है तो सभापति महोदय को अपने आप को चेक करना चाहिए कि कहाँ अन्याय हो रहा है। भाई ऐसा तो है नहीं कोई वहाँ पे कोई उन्होंने कहा है मैं बहुत सहा हूँ, अब नहीं सहूंगा। क्या सह लिया उन्होंने? बताया ना क्या सहा है, सदन को बताया उन्होंने क्या सहा है, क्या सहा है सदन का। नहीं, सदन को क्लियरली बताएं और देश को बताएं कि किस सांसद ने उनका क्या अपमान किया, उन्होंने किस सांसद को बोलने टोन पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ये कोई बात होती है कि सभापति किस टोन में बोल रहे हैं? अगर सभापति महोदय जी की बात में किसी को आपत्ति है तो सभापति महोदय को अपनी बात देखिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप पद पे बैठे हैं, पद का सम्मान है, लेकिन उस सम्मान का आप ये थोड़ी कि आप विपक्ष को बोलने नहीं दोगे, विपक्ष को दबाने की कोशिश होगी। अगर इस तरह की घटना उठ रही है, इस तरह की बात हो रही, विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो जिम्मेदारी की कोशिश की जा रही है महाराज, सारा लाइव टेलीकास्ट होता है। अगर तो विपक्ष कह रहा है तो उनकी बात सुन लीजिए ना। अरे विपक्ष ने कहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, विपक्ष ने जो कहा बात सुन लीजिए उनकी, क्या दिक्कत है? विपक्ष को एक्सपोज कर दीजिए आप। क्यों नहीं सुना जाता? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, आप एक्सपोज कर दीजिए, बातें सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि एक्सपोज कीजिए हमको सदन के भीतर, लेकिन आप लोग उनकी आवाज ही दबा देते हैं। नहीं, जब चर्चा करेंगे तब एक्सपोज होंगे, तो हंगामा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंगामा नहीं करते, वो प्रक्रिया के अनुसार संसद में चर्चा करते हैं। विपक्ष के लोग लगातार हंगामा करते हैं। चर्चा करें ना, उनको निमंत्रण की दिया है। आप प्रक्रिया के अनुरूप हर विषय पर, आप जिस विषय पर, आप संबल पर चर्चा करना चाहते हैं, प्रक्रिया के अनुरूप आइए चर्चा कीजिए। आप अडारी पर चर्चा करना चाहते हैं, प्रक्रिया के अनुरूप आइए चर्चा कीजिए। आप किसान कल्याण पर चर्चा करना चाहते हैं, आइए प्रक्रिया के अनुरूप चर्चा कीजिए। आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? भारतीय जनता, आज आपने संविधान पर चर्चा लोकसभा में आपने प्रक्रिया के अनुरूप की, तो चर्चा कर रही ना भारतीय जनता पार्टी। लेकिन श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने तमाम प्रलाप किए, यहां तक कि सरकार को कायर कह दिया। भाई आज जो है मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, जनजाति समाज के लोग हैं तो कायर है वो। जवाब दे दो। ये सरकार कायर है नहीं, इस देश की सेना कायर है। फिर भी उसको सुना ना लोगों ने। जिस तरह से प्रियंका वाड्रा ने पूरी सरकार को कायर कहने की कायरता की, उस कायरता को भी संसद में, सदन में सबने शांतिपूर्वक सुना कि नहीं सुना? क्योंकि प्रक्रिया के तहत चर्चा कर रही थी। तो प्रक्रिया के तहत चर्चा करने के लिए आज अखिलेश जी का भाषण हुआ, प्रक्रिया के तहत उसको सबने सुना कि नहीं सुना? हालांकि डिंपल यादव भी बोर हो रही थी उस भाषण से, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने सुना। डिंपल यादव जी जो हैं वो खुद बोर हो रही थी, उनके चेहरे पर का जो भाव है वो बता रहा है कि अखिलेश जी की बातों से डिंपल जी भी सहमत नहीं थी। कमाल की बात है, मैं जवाब दे दूं। व्यक्तिगत अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिना व्यक्तिगत हमला किए उनका शब्द पूरा नहीं होता, तो पार्लियामेंट में क्या बात करेंगे? सोचो, जब डिबेट में वो व्यक्तिगत हमले पे आ गए, वो आदरणीय डिंपल यादव जी क्या सोच रही थी वो समझ गए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो मनोवैज्ञानिक जो ज्ञान है, नहीं, जो मनोवैज्ञानिक झूठा ज्ञान है, ये आप झूठ से इसीलिए कह रहे हैं ना, आपने झूठ का तो धुंध चारों तरफ इस देश में फैलाया हुआ है। उसी में मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए ना। आप बार बार आदिवासी समाज महिला की बात कर रहे हैं, बिल्कुल देश की राष्ट्रपति हैं, लेकिन आप सम्मान कब करते हैं बताइए? आपने पार्लियामेंट सदन का उद्घाटन, तो जो यहाँ पार्लियामेंट का नया भवन बना, क्या आपने उनसे उद्घाटन करवाया? क्या आपने जब वहां पे अयोध्या में प्रभु राम की आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे क्यों बढ़ते? अगर वो बोलेंगे नहीं वो सारी बातें रिपीट कर रहे थे, नहीं वो सारी बातें रिपीट कर रहे थे ना। अगर हमने बोल दिया तो आप कह रहे आगे बढ़िए, क्यों आगे बढ़िए? आदिवासी समाज नहीं, वो कह रहे थे, नहीं उन्होंने बोला किसान का बेटा है, तो क्या उस वहां पे मजदूर और फौजी के बेटे भी तो हैं? ऐसे कैसे कह देंगे कि आप किसान के बेटे, बाद बाकी वहां पे नहीं है क्या? संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार नहीं दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी लेटर भर्ती के माध्यम से आरक्षण खत्म करके आज अखिलेश यादव जी की ओर से कहा गया सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है और जनता के वोट मायने नहीं रखते हैं। भैया आप ही 37 सीटें जीत कर आए हैं लोकसभा में, झारखंड में आपकी 43 सहयोगियों के साथ, सपा की तो 37 है ना, जीत के आए ना, जीत के आए 43 के साथ कांग्रेस के साथ। झारखंड में अपनी जहां पर आप जीत रहे हैं वहां पर तो सरकारी मशीनरी बड़ी अच्छी, वरना सरकारी मशीनरी बीजेपी के लिए ये चित भी मेरी पट भी मेरी, ये बातें सदन में कही गई हैं। हम आज की बात है, 75 सीटें जीतते, अगर तंत्र अगर सारी व्यवस्था ठीक होती 75 सीटों से कम नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिस तरह का दुरुपयोग छोड़ दिया, नहीं ये जिस तरह का दुरुपयोग कर रहे, नहीं हम 80 के 80 हो जाते, हमारे कांग्रेस साथी होते, हम पूरे 80 के 80 उसमें जीतते। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।